मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। नमस्कार मित्रों, हमारे इस चैनल भाग्य शास्त्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको वृषभ राशि के बारे में बताएंगे। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज हम आपके जीवन से लेकर मृत्यु तक का सफ़र डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और व्याख्या करेंगे। यहाँ पर हम बताएंगे कि वृषभ राशि वालों, क्या है आपके ज़िंदगी का उद्देश्य, किस कारण लिया है आपने जन्म, और आपके पूरे जीवन काल की व्याख्या करेंगे मित्रों। तो चलिए जानते हैं, जिस दिन आपने जन्म लिया उस दिन किस राशि चक्र में जन्म लिया, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसके आधार पर आपका स्वभाव, आपका जीवन, आपका भाग्य, आपका पारिवारिक जीवन सब निर्धारित होगा मित्रों। वृषभ राशि के अधिपत्य गुरु मतलब लॉर्ड कौन होते हैं? तो वे होते हैं शुक्र, जो कि दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। शुक्र से हम लोग लग्जरी भी डिटरमाइन करते हैं। लग्जरी, धन, पैसा सब चीज़ निर्धारित होता है शुक्र से मित्रों। कुछ लोग सोचेंगे मित्रों कि राशि से आप इतना कुछ कैसे बता सकते हैं, तो हम आपको बता दें, ये जो विश्लेषण हो रहा है ये चंद्र राशि के हिसाब से हो रहा है। और ये जो चंद्र राशि के हिसाब से विश्लेषण हो रहा है, इसमें जो लगभग देखा जाता है कि इस राशि के लोग कैसे होते हैं उसकी व्याख्या हो रही है। समझे मित्रों? सबसे पहले वृषभ राशि को देखें तो ये एक स्थिर राशि है। स्थिर राशि मतलब स्टेबल, जो हिले ना, जो अपने जगह पर स्थिर रहे। राशि 3 प्रकार की होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभावीय, जिसमें ड्यूअल कैरेक्टर होता है। मगर वृषभ राशि एक स्थिर राशि है। स्थिर राशि जो कि हमेशा बैलेंस रहता है और एक पृथ्वी तत्व राशि है। और भी इसके बारे में जानते हैं, चलिए। और यहाँ पर एक बात गौर करिएगा, वृषभ राशि में सूर्य, चंद्र और मंगल का नक्षत्र आता है, इसीलिए ये और ख़ास हो जाती है मित्रों। देखिए, जब ये जन्म लेते हैं तो जन्म होते ही अगर आप इनको देखेंगे तो ये बहुत ही आकर्षित लगेंगे, बहुत ही प्यारे होंगे, क्यूट होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके स्वामी ही हैं शुक्र, और शुक्र मतलब लग्जरी और आकर्षित। और इनमें आप देखिएगा तो इनके जो आँखें होती हैं वो बहुत ही शार्प और बहुत ही आकर्षित दिखेंगी जन्म से ही, और ये बहुत ही लोगों को आकर्षित करेंगे क्योंकि ये सूर्य से प्रभावित राशि है। और ये भी हमेशा देखा गया है कि जब इनका जन्म होता है तो लोग इनसे बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं और इनको अपने गोद में लेना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं। और एक बात और मित्रों, ये और बच्चों के अपेक्षा जल्दी बोलते हैं, और अगर ये नहीं भी बोलें लेकिन ये जब भी बोलना स्टार्ट करेंगे बहुत ही स्वीट बोलेंगे, मीठा बोलेंगे। और इनके पेरेंट्स इनको बहुत प्यार करते हैं क्योंकि ये देखने से ही, बचपन से ही बहुत ही आकर्षित होते हैं, और इनके लॉर्ड ही हैं शुक्र, तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा मित्रों। एक बात और ध्यान देने लायक है, ये अपने पूरे जीवन काल तक और जीवन के अंतराल में अपने बोली के लिए जाने जाते हैं, मतलब वाणी के राजा होते हैं मित्रों। ये अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी जाने जाते हैं। जो काम लोग नहीं करवा सकते हैं उसको ये मीठा बोलकर और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बल पर करा सकते हैं मित्रों। मतलब ये वाणी के राजा होते हैं। अगर देखा जाए तो ये बड़े बड़े पद पर होते हैं, पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में बड़े बड़े सीईओ के पोस्ट पर होते हैं, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन स्किल जो होता है बहुत ही ऊंचे दर्जे का होता है। ये किसी से अपना काम करवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं। ये तो बात हुई मित्रों इनकी ओवरऑल। अगर हम आगे बढ़े और देखें तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वृषभ राशि वाले हमेशा
लग्ज़री के पीछे भागते हैं। मतलब जन्म से ही इनको जो भी चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, जो भी चाहिए लग्ज़री चाहिए। अगर इनको साइकिल भी चाहिए बचपन में तो हायर क्वालिटी का, हायर ब्रांड का चाहिए। स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, जो भी चाहिए इनके जीवन में। अगर ये कपड़ा खरीदने जाएंगे तो इनको पसंद ही आएगा बढ़िया, मतलब हायर क्वालिटी का, महंगे महंगे चीज़ें इनको पसंद आते हैं। और हायर सोसाइटी में रहना इनको पसंद है, नीट एंड क्लीन रहना पसंद होता है। ये सब शुक्र से प्रभावित होते हैं ना, इसीलिए इनको बचपन से ही लग्ज़री बहुत पसंद होता है। कुछ राशि होते हैं जैसे कि मेष राशि, मकर राशि, मिथुन राशि, ये लोग जल्दी किसी चीज़ में संतुष्ट हो जाते हैं। इनको कुछ भी दे दो ये संतुष्ट हो जाएंगे। मगर वृषभ राशि वाले कुछ अलग ही हट के होते हैं। इनको तो सबसे पहले अगर ये मार्केट में चले जाएं तो इनको हर एक चीज़ टॉप मॉडल का ही पसंद आएगा और वो उसको हासिल भी कर लेते हैं। ये इनमें स्वाभाविक होता है कि ये बड़े बड़े लग्ज़रियस ब्रांड पहनेंगे, लग्ज़रियस से प्रभावित होंगे, बड़ी बड़ी कार से घूमेंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है क्योंकि इनके लॉर्ड स्वामी ही शुक्र हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। इनके सेकंड हाउस का जो लॉर्ड बनता है बुध। बुध मतलब मरकरी। मरकरी क्या दर्शाता है मित्रों? मरकरी को राजकुमार बोला जाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ये पैसे को लेकर, मतलब पैसों को लेकर ये बहुत ही स्टेबल होते हैं और बहुत ही धन एकत्रित करते हैं। क्योंकि और बुध से क्या दर्शाया जाता है? बुध से दर्शाया जाता है बुद्धि। इनकी एनालिटिकल थिंकिंग बहुत ही बेहतर होती है और ये क्योंकि ये स्थिर राशि है, अपने जीवन अंतराल में, जीवन पूरे पीरियड में ये बहुत अच्छा खासा मुकाम हासिल करते हैं और धन पैसा इकट्ठा करते हैं। और क्योंकि ये स्थिर राशि है, ये या तो आप इन पर गुस्सा करें या इनसे आप थोड़ा चिढ़ सकते हैं, लेकिन ये स्थिर राशि है। ये ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव के नहीं है। जैसे अदर राशि को देखिए, मेष राशि जैसे गुस्सा करती है, ऐसे ये राशि गुस्सा वाली नहीं है। ये शांत है, बुद्धिमान राशि है, जो इनका उद्देश्य ही है शांति रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। और क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि ये खर्च भी ज़्यादा करते हैं लेकिन धन इकट्ठा भी बहुत एक बड़े पैमाने पर करते हैं और स्थिर धन इकट्ठा करते हैं। और इनको गुस्सा बहुत ही कम आता है मित्रों। और इनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है अपने जीवन अंतराल में कुबेर के भांति धन इकट्ठा करना, धनी बनना, स्थिर बनना। इनके पास जो धन आ जाता है वो जल्दी निकलता नहीं है और निकलेगा भी तो बढ़िया बढ़िया लग्जरी प्रोडक्ट में निकलता है। और अधिकतर ऐसे लोग धन संचय बहुत करते हैं और बड़े बड़े पदों पर जाते हैं और कुबेर के भांति धन अर्जित करते हैं। अगर आगे देखें तो इनके थर्ड हाउस के स्वामी चंद्रमा है। इससे क्या दर्शाता है? ये स्टार्टिंग से चंचल स्वभाव के होते हैं, पूरे जीवन भर चंचल रहते हैं और इनको घूमना फिरना ये सब बहुत ही पसंद होता है। अगर इनके फोर्थ हाउस को देखें तो फोर्थ हाउस में इनके कौन है? तो सूर्य है। सूर्य ये दर्शाता है कि इनको अपने मदर से थोड़ा स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत आर्गुमेंट होते रहता है, लेकिन ये जिद्दी नहीं होते हैं, बहुत सरल विचार के होते हैं। ये आसानी से बात मान लेते हैं और समझदार होते हैं, बहुत समझदार होते हैं मित्रों। इनको हल्के में ना लें। और सूर्य क्या दर्शाता है? इनकी माइंड बहुत शार्प होती है, कैचिंग पावर बहुत ही उम्दा किस्म की होती है। ये बहुत ही मतलब अपने चेहरे पर तेज लिए होते हैं। तेज मतलब कि एक अलग ही आकर्षण होता है। इनका ऑरा बहुत ही स्ट्रांग होता है मित्रों। अब चलिए आगे जानते हैं। इसके सिक्स्थ हाउस के जो लॉर्ड होते हैं वो शुक्र होते हैं। तो मित्रों एक बात गौर करिएगा, इनके मित्र और शत्रुओं के बारे में जानेंगे तो इनके शत्रु बहुत ही कम होते हैं और अगर बाई चांस इनके कोई शत्रु हैं भी तो इनके सामने टिक नहीं पाते। मगर अधिकतर केस में इनके शत्रु बहुत ही कम होते हैं और मित्र अच्छे खासे होते हैं, सपोर्टिव होते हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये बहुत ही मिलनसार होते हैं।
और अगर हम इनके रिलेशनशिप और इनके प्रेम संबंधों के बारे में बात करें तो अक्सर देखा गया है कि इनके जो पार्टनर होते हैं वो बहुत ही चंचल होते हैं, क्योंकि इनके सेवन्थ हाउस के लॉर्ड होते हैं मंगल। ऐसा ये हमेशा देखा गया है कि इनके जो पार्टनर होते हैं वो चंचल होते हैं, लेकिन ये बहुत ही स्थिर होते हैं, और स्थिर मतलब बहुत ही स्टेबल होते हैं। मगर इनके जो पार्टनर मिलेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो थोड़े चंचल विचार के रहेंगे और खूबसूरत देखे जाते हैं। लेकिन वृषभ राशि में कुछ खामियां भी होती हैं मित्रों। इनको अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, बहुत ही एनालिटिकल थिंकिंग के होते हैं, लेकिन इनका जो आलस्य है ना, ये बहुत ही इनको घातक सिद्ध होता है। ये बहुत ही आलसी हो जाते हैं और मूडी देखे जाते हैं। लेकिन अगर ये मेडिटेशन करे, योग करे और अपने ऊपर थोड़ी सी काम कर ले, तो ये बहुत ही अच्छा मुकाम अपने जीवन अंतराल में और जीवन पीरियड में पूरे ऐसा मुकाम हासिल कर सकते हैं जो और राशि वाला नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वृषभ राशि के जातक स्थिर दिमाग के होते हैं और बहुत ही अच्छे मुकाम पर पहुँचते हैं। एक बात और मित्रों, मैंने पीछे आपको क्या बताया कि 7th हाउस के जो लॉर्ड होते हैं मंगल, और मंगल किस चीज़ को दर्शाता है? मंगल वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। इसीलिए ऐसा देखा गया है कि इनके जो पार्टनर होते हैं वो, और इनसे थोड़ा बहुत आर्गुमेंट इनका होते रहता है और थोड़े ज़िद्दी देखे जाते हैं, मगर इन लोग का वैवाहिक जीवन बहुत ही सरल तरीके से बीतता है। ये क्योंकि स्थिर होते हैं, ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं अपने पार्टनर को और मैनेज करना जानते हैं, इसीलिए इनका जीवन, वैवाहिक जीवन अच्छा खासा बीतता है। अगर देखिए, ये सब मैं आपके राशि के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपके कुंडली में है कि आपका नहीं जमेगा तो भाई आपको फिर कुंडली के अनुसार आपको एनालिसिस करवाना पड़ेगा। मगर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इनका वैवाहिक जीवन अच्छा बीतता है। और ऐसा क्यों देखा जाता है? पता है ऐसा क्यों देखा जाता है? क्योंकि इनके जो पार्टनर होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनमें थोड़ा एग्रेशन होता है, हाजिर जवाबी होते हैं, मतलब थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मगर ये स्थिर होते हैं ना, तो ये मैनेज करना जानते हैं, कैसे रिश्ते को आगे बढ़ाना ये जानते हैं, इसीलिए इनका वैवाहिक जीवन अच्छा बीतता है। चलिए अब आगे जानते हैं इनके जीवन में क्या क्या और चीज़ें हैं। मित्रों, इनके भाग्य के स्वामी बनते हैं शनि। शनि मतलब सैटर्न शनि, जो कि कर्म के देवता हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ये स्थिर होते हैं, मेहनती भी होते हैं, लेकिन इनका भाग्य उदय थोड़ा देर से होता है। देर मतलब कितना देर? देर मतलब इनका भाग्य उदय 29, 30, 31 तक हो जाता है। मगर अगर ये कड़ी मेहनत करें तो अक्सर देखा जाता है कि 26-25 तक इनका भाग्य उदय हो जाता है। और जब भी इनका भाग पलटेगा, जैसे 30 के बाद, तो इनके पास जो भी मिलेगा वो बहुत लंबे समय तक टिकता है। मतलब कि ये रंक से राजा वाली स्थिति बन जाती है। पलटेगा तो इतना पलटेगा कि छप्पड़ फाड़ के पलटता है, क्योंकि इनके स्वामी ही हैं, भाग्य के स्वामी ही हैं शनिदेव। वो शनिदेव जब देने पे आ जाते हैं ना, तो किसी से रुकता नहीं है, लेकिन अगर लेने पर आ जाएंगे तो सब कुछ ले लेंगे। अगर ये मेहनत करें और अपने कर्म पर ध्यान दे तो इनके भाग्य के स्वामी ही शनिदेव हैं, जो कि इनको बैठे ही हैं रंक से राजा बनाने के लिए। देखिए मित्रों, ऐसा क्यों? क्योंकि अक्सर मतलब बचपन से ही देखा जाता है कि इनको छोटे मोटे चीज़ पसंद नहीं आते हैं। बचपन से ही इनको लग्जरियस ब्रांड, बड़े बड़े चीज़ें पसंद आते हैं, जो कि महंगे हो। इनको कैरियर भी वैसा ही पसंद आता है। अगर ये सोचेंगे तो बड़ा ही सोचेंगे, छोटा नहीं सोचेंगे। इस कारण थोड़ा इनके कैरियर में, भाग्य में थोड़ा देर होता है, क्योंकि बड़े चीज़ों के लिए तो थोड़ी मेहनत भी लगेगी ना। और इनके भाग्य के देवता ही होते हैं, कौन होता है? शनिदेव। इसीलिए ये लग्ज़री पाने में थोड़ा देर लगता है, मगर जब मिलता है तो छप्पड़ फाड़ के मिलता है। मेरे हिसाब से वृषभ राशि बहुत ही अच्छी राशि है मित्रों। अगर ये कर्म करे तो ये बहुत बड़ी बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। यही था वृषभ राशि का विश्लेषण मित्रों।
अगर आपको हमारा ये वीडियो बढ़िया लगा होगा तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मित्रों।